बात करते हैं हम संस्थागत ढांचा की। इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। संस्थानों का गठन किया गया है, नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए संस्थानों का गठन किया गया है, लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए संस्था का गठन किया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो संस्था है उसका नाम है केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी कहते हैं इसे, जिसे CBI कहते हैं, है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI। तो इसके बारे में जानते हैं। पहले गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय था। यह पहले गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्थान काम करता था, है ना। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत संबद्ध कार्यालय के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर इसे कार्मिक मंत्रालय, जो कार्मिक भारत सरकार के कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय है, उसके अंतर्गत इसे कर दिया गया, है ना, उसमें स्थानांतरित कर दिया गया। पहले इसका जो मंत्रालय था वह गृह मंत्रालय था, उसके अंतर्गत ये काम करता था। अब इसे भारत सरकार का जो कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय है उसके अंतर्गत इसे रख दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये बात क्लियर हो गई, है ना। ये जो CBI है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन थोड़ी सी आप जान लीजिए करती क्या है। ये इन्वेस्टिगेशन करती है। यदि कोई भी, है ना, CBI जो आप एक देखते होंगे CID CBI, है ना, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता नाम है ना। तो CBI क्या करती है? CBI इन्वेस्टिगेशन करती है। किसके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन करती है? जो लोक सेवक है, यदि कोई बुरा कार्य कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, है ना, जिससे नागरिकों को परेशानी हो रही है, नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, जो अधिकार हैं, है ना, उनका हनन किया जा रहा है लोक सेवक के माध्यम से, तो उनकी जांच पड़ताल करती है, उसके बाद उनके ऊपर कार्यवाही करती है। तो केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो, अन्वेषण ब्यूरो है, इसका मुख्य काम ये है ना। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। विशेष पुलिस बल स्थापना 1941 को भी CBI में मिला दिया गया। हमने पढ़ा था ना, जब अधिनियम पढ़ा था हमने, है ना, जो कानूनी ढांचा हमने पढ़ा था, तो विशेष पुलिस बल स्थापना 1941 को हमने पढ़ा था, है ना। और उसमें ये भी बताया था कि CBI में विशेष पुलिस बल स्थापना को मिला दिया गया है। अब CBI इसके अंडर में काम करेगी, CBI इसके अंतर्गत काम करेगी, इससे मिल के काम करेगी, है ना। तो ये पूछ सकता है किसके साथ मिल गई है, किसके साथ मिला दिया गया है? विशेष पुलिस बल स्थापना के साथ, है ना। किसको? CBI को। अब गठन की बात करते हैं। गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963 को। 1 अप्रैल 1963 को CBI का गठन किया गया। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कार्यपालक कौन होंगे? इसके कार्यपालक होंगे प्रधानमंत्री होंगे, है ना। मातृ मंत्रालय क्या है? इसके कार्यपालक प्रधानमंत्री है। मातृ मंत्रालय गृह मंत्रालय है। पहले जो मंत्रालय था उसे मातृ मंत्रालय करेंगे, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता था, काम करता था, है ना, उसके अंडर में रहकर काम करता था। अब यह वर्तमान में किस मंत्रालय के लिए जिम्मेदार है? कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय, है ना। भारत सरकार का जो कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय है उसके अंतर्गत, है ना, उस कार्मिक विभाग के अंतर्गत यह काम करता है, उसके प्रति उत्तरदायी है ना। तो ये हुई किसकी बात? मंत्रालयों की बात। अब बात करते हैं आगे। यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है। ये जो मेन एजेंसी किसकी है? पुलिस की है ना। पुलिस की तरह ये काम करती है, पुलिस एजेंसी जैसे काम करती है उस तरीके से है काम करती है। पहले तो क्या कहते हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है ना, जो गलत काम हुआ है, आपराधिक काम हुआ है लोक सेवकों के द्वारा, उसकी जांच पड़ताल करती है, उसका इन्वेस्टिगेशन करती, बाद में उसके ऊपर कार्यवाही करती है, कार्यवाही को सुनिश्चित करती है कि इसके ऊपर क्या दंड लगाना चाहिए, क्या नहीं, उसको न्यायालय में पेश करती है, कोर्ट में पेश करती है ना। तो ये हुआ। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है ना। जब यह और मामलों में तो ये जांच पड़ताल करता है, लेकिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो अपराध आते हैं उनके जो अन्वेषण का, उनका जो इन्वेस्टिगेशन का मामला होता है, तो वह क्या करता है,
उसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है ना। मतलब कि ये नहीं करता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हमने पढ़ा था ना, तो उससे संबंधित जो भी मामले होंगे उनके इन्वेस्टिगेशन की बात जो होगी, उनका इन्वेस्टिगेशन जो होगा है ना, वो कौन करेगा? केंद्रीय सतर्कता आयोग करेगा, है ना। तो ये हुई बात, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करेगा। तो ये हुई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो भी अपराध होंगे उसका जो इन्वेस्टिगेशन है ना, उसका जो अधीक्षण है वो कौन करेगा? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई नहीं करेगा, है ना। तो ये बात हुई सीबीआई और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जानते चलिए। इसकी अपराध सिद्धि दर, कॉन्विक्शन रेट कितनी है? 65 से 70% है। कितनी है? 60। ये अपराध को कितने दर तक साबित कर पाया? अभी तक इसने कितने अपराध को सही सिद्ध किया है ना, कि अपराध को सिद्ध किया है कि हाँ एक्चुअल में अपराध हुआ है, ठीक है ना। तो ये प्रूफ कितना कर पाया है ना, कितने क्राइम को प्रूफ करवाया, कितना रेट है इसका? तो 65 से 70% है ये बात। सीबीआई की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार रोकथाम पर संस्थानम समिति 1962 से 1964 द्वारा की गई थी। मैंने पहले जब बताया था, है ना, संस्थागत ढांचा, तो संस्थानम समिति के आधार पर ही सीबीआई की स्थापना की गई थी। तो समिति इंपॉर्टेंट है, कौन सी? संस्थानम समिति। और सीबीआई की स्थापना इस संस्थानम समिति की सिफारिश पे की गई थी, है ना। किसके रोकथाम के लिए? भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए। लोक सेवक बहुत भ्रष्टाचार करते थे, तब संस्थानम जो समिति है उसने आके कहा कि हमारे पास एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो होना चाहिए जिससे भ्रष्टाचार करप्शन का क्या हुआ, रोकथाम किया जा सके, और जो लोक सेवक हैं वो भ्रष्टाचारी ना बने, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके, है ना, जांच की जा सके, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। तो संस्थानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। बात करते हैं अगले पॉइंट की। बात करते हैं अगले पॉइंट की। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है। सीबीआई एक वैधानिक निकाय नहीं है। मतलब क्या है वैधानिक? मतलब यदि संसद के द्वारा अधिनियम के तहत किसी भी संस्थान का गठन किया जाता है तो उसे वैधानिक कहते हैं, सांविधिक कहते हैं। लेकिन सीबीआई को गठित करने के लिए ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं लाया गया, कोई भी अधिनियम पारित नहीं किया गया संसद की तरफ से, इसी वजह से यह वैधानिक निकाय नहीं है। लेकिन इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन वह इन्वेस्टिगेशन किस अधिनियम के तहत करता है? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, है ना। इस अधिनियम के तहत यह क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन करता है। सीबीआई अपना काम करती है, इन्वेस्टिगेशन करती, उसे इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति प्राप्त है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत। सीबीआई को इसमें मिला भी दिया गया है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं जो मामले सीबीआई के अंतर्गत आते हैं, अंडर में आते हैं, जिनके लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है ना। भ्रष्टाचार निरोधक अपराध, है ना। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले निगमों या निकायों के लोक अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले। देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, कानूनी ढांचा के अंतर्गत ये आता है। तो ये जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो भी मामले दर्ज हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के
अधिकारियों केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रहे लोक सेवकों के लिए हो, है ना, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बात हो, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा हो, है ना, उसके तहत उसके विरुद्ध मामला दर्ज हो, है ना, जो भी भ्रष्टाचार कर रहा हो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो भी मामले दर्ज हैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी लोक सेवक के विरुद्ध, चाहे वो भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रहा हो, चाहे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर, चाहे वो राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रहा हो, या किसी निगम या निकायों के लोक अधिकारी हों या कर्मचारी हों, तो उनके विरुद्ध यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? सीबीआई कर सकता है। क्लियर इट। बात करते हैं अगले पॉइंट की, आर्थिक अपराध। आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित जो मामले होंगे, है ना, वित्तीय घोटाला हुआ, है ना, वित्तीय घोटाला हुआ, नकली नोटों का प्रकरण हुआ, है ना, भारतीय बैंक मुद्रा धोखाधड़ी के मामले हुए, साइबर अपराध हुए, तो उससे संबंधित जो मामले होंगे, है ना, उससे संबंधित जो मामले होंगे तो उसके लिए कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? सीबीआई करेगा। कहीं भी आर्थिक अपराध हुआ हो तो उसकी जो जांच होगी वो कौन करेगा? सीबीआई करेगा। ठीक है ना। इसमें प्रमुख वित्तीय घोटाले और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी, किसी के साथ करोड़ों लाखों की धोखाधड़ी हुई हो, वित्तीय घोटाला हुआ हो, कोई जो लोक सेवक है वो बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला कर दिया हो, तो उससे संबंधित मामलों की जाँच कौन करेगा? सीबीआई करेगा। नकली भारतीय मुद्रा, है ना, बैंक में धोखाधड़ी का केस हो, साइबर अपराध हो, साइबर में आजकल बहुत अपराध होते हैं, जैसे कई सारे ऐप आ गए हैं, है ना, ऐप के माध्यम से क्या पैसों का लेन देन हो रहा है, तो उसके साइबर मतलब अपराध, उस माध्यम से पैसों की लुटाई हो, लूटपाट हो, तो उससे संबंधित मामले की जांच सीबीआई करेगा। आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा विनियमन उल्लंघन, मतलब आयात निर्यात के मामले जो होंगे उसका भी निपटारा जो होगा, उसके से संबंधित जो जांच होगी वो भी सीबीआई ही करेगा। तो ये सारे कुछ जो मामले आते हैं, जैसे बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ, जैसे गांजा चरक पकड़ा जाता है, बड़े बड़े ट्रकों में भर भर के आता है, तो अवैध रूप से लाया जाता है, तो उसके मामले में जांच करेगी सीबीआई। पुरातन अवशेष, कुछ पुरातन अवशेष हो सकते किसी ने रख लिए हों अपने पास, तो उसकी जांच होगी। सांस्कृतिक जो संपत्ति है तो उसको कोई हथिया के रख लिया तो उससे संबंधित मामले होंगे तो उसकी जांच की जाएगी। मानव तस्करी होगी, एनिमल की तस्करी होगी, उससे संबंधित मामलों की जो जांच होगी वो सीबीआई करेगी। बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं विशेष अपराध। कुछ विशेष अपराध हैं, उसके मामले भी सीबीआई सुलझाता है, उससे संबंधित मामलों की भी जांच सीबीआई करता है। राज्य सरकारों के निवेदन पर, समझिएगा, राज्य सरकारों के निवेदन पर या उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता कब आई थी? 1860 में, एवं अन्य कानून के अंतर्गत दर्ज गंभीर सनसनीखेज एवं संगठित अपराध जैसे आतंकवाद, बम विस्फोट, फिरौती के लिए अपहरण। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी सोनाली फोगाट जी हैं, हरियाणा से संबंधित थी, नेता थी, भाजपा नेता थी, उनका मर्डर हो गया है ना, मतलब कि कहा जा रहा है ऐसा कि उनकी हत्या हुई है, जो भी है, कुछ भी हो, है ना, तो अभी न्यूज़ में यही चल रहा है। तो अब क्या है कि उनके ऊपर उस मामले में सीबीआई जांच के लिए कहा जा रहा है ना, कि इससे संबंधित मामले में सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ऐसा हुआ था कि नहीं सुलझ पाई थी गुत्थी, तो सीबीआई जांच को लोग बोल रहे थे कि सीबीआई जांच के लिए कहा जाए, है ना, सीबीआई द्वारा जांच की जाए। कुछ गंभीर मामले होते हैं, है ना, सीबीआई जांच के जो मामले होते हैं, मतलब कि जो मामले अत्यंत जो गंभीर होते हैं, जैसे किसी के मर्डर के, मतलब कि 4-5 लोगों का मर्डर हो गया हो, मतलब, और आतंकवाद से संबंधित अपराध हो, बम विस्फोट से संबंधित हो, फिरौती से संबंधित हो, अपहरण से संबंधित कोई भी विशेष अपराध हो, तो उससे संबंधित जो जांच होगी वो कौन करेगी? सीबीआई करेगी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट क्या करेगी? कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। फिर कोर्ट क्या करेगा? जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसको क्या करेगा? दंडित करेगा।
स्वतः संज्ञान के मामले, स्यूमोटो केसेस। सीबीआई केवल केंद्र प्रशासित प्रदेशों में स्वतः संज्ञान लेकर अपराधों की जांच कर सकती है। सीबीआई जब जांच करेगी, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, है ना, तो वो पहले राज्य सरकार के निर्देश से करेगी। केंद्र का हुआ तो केंद्र सरकार के निवेदन और निर्देश में करेगी, है ना। उच्चतम न्यायालय उसे आदेश देगा कि सीबीआई की जांच यहाँ पे की जाए, उच्च न्यायालयों के निर्देश पर सीबीआई जांच करेगा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों में स्वतः सीबीआई अपराधों की जांच कर सकती है। किसी के निर्देश की जरूरत नहीं है, किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। तो स्यूमोटो केसेस इसे कहते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सीबीआई को राज्य की सहमति के बिना भी देश में कहीं भी किसी भी अपराध की जांच का आदेश दे सकते हैं। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके पास ये अधिकार होता है कि ये सीबीआई को बिना राज्य की सहमति के, बिना केंद्र की सहमति के देश में कहीं भी कोई अपराध हो रहा है तो उसकी जांच का आदेश दे सकते हैं, है ना। तो ये बात हुई किसकी? सीबीआई की उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, है ना। उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है वो राज्य से सहमति नहीं लेगा। यदि मान लो कहीं पे उसे इन्वेस्टिगेशन करवाना है सीबीआई से, किसे? हाई कोर्ट को, कोई मामला हाई कोर्ट में आया, कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उसकी गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है ना। तो जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सीबीआई को आदेश देगा, निर्देश देगा कि आप जिस राज्य से संबंधित है, मतलब कि देश में कहीं भी किसी क्षेत्र से संबंधित ये मामला है, तो उस क्षेत्र में जाकर आप क्या करिए? अपराध की जांच करिए। तो ये हुआ इसका सीबीआई का अधिकार और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब करते हैं संगठन की बात। कौन कौन से अपराध की जांच करेगा ये तो हमने जान लिया, है ना। अब बात करते हैं संगठन की, है ना, फिर इसके कार्यों की चर्चा करेंगे। सीबीआई का निदेशक, एक सीबीआई का निदेशक होगा जो पुलिस महानिरीक्षक होंगे, है ना। पुलिस महानिरीक्षक के पद में जो भी व्यक्ति होगा वो सीबीआई का निदेशक होगा। कार्य अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष होगी। कार्य अवधि कितनी होगी उनकी? 5 वर्ष होगी। मतलब जो पुलिस का, है ना, सबसे बड़ा अधिकारी होगा, महानिरीक्षक होगा, वो सीबीआई का निदेशक होगा, सीबीआई के निदेशक के रूप में कार्य करेगा, है ना। उसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया जाएगा। कार्य अवधि कितनी होगी? 5 वर्ष। पहले 2 वर्ष थी, है ना, पहले 2 वर्ष थी, अब बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नवंबर 2021 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया गया, जिसके तहत, है ना, 2021 में क्या लाया गया? अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश के द्वारा कोई भी अधिनियम, नियम बनाते हैं राष्ट्रपति, है ना, तो इसके तहत एक अध्यादेश लाया गया, है ना। और इसके तहत सीबीआई और ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय, ये भी क्या करता है? जांच करता है। मतलब कोई भी बड़ा घोटाला हुआ मंत्री के द्वारा, है ना, नेता के द्वारा, तो ईडी भी जांच करता है। ईडी का भी वही काम होता है। तो उनके निदेशक की कार्य अवधि, सीबीआई के भी निदेशक और ईडी के भी निदेशक की कार्य अवधि 2 साल से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई। तो ये है इम्पोर्टेंट फैक्ट। सीबीआई अपना काम करती है तो कुछ चुनौतियां भी उसके सामने आती हैं, है ना। कुछ चुनौतियां भी आती हैं, कुछ लोग हस्तक्षेप भी करते हैं, क्योंकि वह सारे मामलों में जांच करता है, चाहे वो घोटाला, चाहे वो मंत्री परिषद के द्वारा किया गया घोटाला हो, चाहे लोक सेवक के द्वारा किया गया घोटाला हो, कोई भी गलत कार्य हो, है ना। तो सब के मामले संबंधी जांच सीबीआई करता है, किसी को भी नहीं बख्शता, है ना। तो कुछ चुनौतियां आती हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के कार्यकलापों में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप किए जाने के कारण इसकी आलोचना की थी, है ना।
किसने आलोचना की थी? सर्वोच्च न्यायालय ने। क्यों की थी? क्योंकि सीबीआई के कार्यकलापों में, सीबीआई के काम में, जांच की प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा था। मतलब राजनीति जो है, राजनीति मतलब कहें जो कार्यपालिका है, जो राजनेता है, राजनीति से संबंधित जो व्यक्ति हैं, वो उनके सीबीआई के कार्यकलापों में हस्तक्षेप कर रहे थे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आलोचना की, सीबीआई की आलोचना की और कहा अपने स्वामी की आवाज़ में बोलने वाला पिंजराबंद तोता। सीबीआई को क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? अपने स्वामी की आवाज़ में बोलने वाला पिंजराबंद तोता, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा एक संस्थान, है ना। ये संस्थान हमारा सीबीआई फिनिश हो गया है। सीबीआई के बारे में जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने चर्चा कर ली थी। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो। यदि आपको हमारा कंटेंट, हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, हम मोटिवेट हों और आपके लिए नए नए वीडियो और ढेर सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, तहे दिल